आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं न्यू एनसीईआरटी बुक मैथ्स के चैप्टर 13 का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन थर्ड। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये दिया गया है। लुप्त बारंबारता फ्रीक्वेंसी एफ हमें फाइंड करना है। आपके पास में दो कॉलम दिए गए हैं, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम आपको खुद को बनाना है। जो पहला कॉलम है उसके अंदर वर्ग अंतराल दे रखा है जो कि दैनिक जेब भत्ता के रूप में दिया गया है। सेकंड कॉलम आपका नंबर ऑफ चिल्ड्रंस यानी कि बच्चों की संख्या दे रखी है जो कि फ्रीक्वेंसी का कॉलम है। थर्ड कॉलम एक्स आई का कॉलम हमें बनाना है और फोर कॉलम जो कि एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई होता है उसको बनाना है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई और अपॉन में होता है सिग्मा एफ आई। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे जो सिग्मा है इसका मतलब होता है जितनी भी एफ आई एक्स आई वाली वैल्यू होगी उन सब का सम करना होता है, योग। और नीचे एफ आई के पास में सिग्मा लगा हुआ है तो मतलब जितनी भी फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में वैल्यू है उन सब को ऐड करके यहाँ पे पुट करना है, लिखना है आपको। तो सबसे पहले थर्ड वाला कॉलम बनाते हैं। तीसरा कॉलम एक्स आई इस प्रकार से बनेगा। ये जो आपको पहला कॉलम वर्ग अंतराल वाला दे रखा है इसमें दो सीमाएं आपको दे रखी है, एक तो निम्न वर्ग सीमा और एक ऊपरी वर्ग सीमा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। इन दोनों लिमिट्स को जोड़कर 2 का डिवाइड करने पर आपको एक्स आई का वैल्यू मिलता है। जैसे आप 11 और 13 को ऐड करोगे और उसके अंदर 2 का डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 12। उसके बाद में आप 13 और 15 को जब ऐड करोगे और 2 का डिवाइड करोगे तब आपको वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 14। उसके बाद में आप 15 और 17 को ऐड करके जब 2 का डिवाइड करोगे जो आपको वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 16। अगर आप ध्यान से देखो तो 11 और 13 के जो बीच का वैल्यू है वो 12 यहाँ पे लिखा गया है। इसी प्रकार 13 और 15 का जो बीच का वैल्यू 14 यहाँ पे लिखा गया है। 15 और 17 का बीच का वैल्यू 16 यहाँ पे लिखा गया है। 17 और 19 के बीच का वैल्यू यहाँ पे अब आएगा 18। और उसी प्रकार हम आगे देखेंगे 19 और 21 के बीच का जो वैल्यू है 20 यहाँ पे आएगा। उसके बाद में 21 और 23 के बीच का वैल्यू 22 यहाँ पे आएगा। उसके बाद में 23 और 25 के बीच का वैल्यू 24 यहाँ पे आएगा। हमारा जो तीसरा कॉलम है एक्स आई वाला वो तैयार हो चुका है। अब चौथा कॉलम जो एफ आई एक्स आई वाला कॉलम है उसको बनाने के लिए एफ आई वाले कॉलम को एक्स आई वाले कॉलम से आपको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले आप 7 को जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 84। उसके बाद में आप जब 6 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपको मिलेगा 84। उसके बाद में जब आप 9 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपको मिलेगा 144 यानी कि 144। उसके बाद में जब आप 13 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपको मिलेगा 234। उसके बाद में जब आप f को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 20f। उसके बाद में जब आप 5 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 110। उसके बाद में जब आप 4 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 96 मिलेगी। जैसा कि आपको दिख रहा है एक्स आई वाली टोटल वैल्यू से हमने एफ आई और एक्स आई वाली टोटल वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करके एफ आई एक्स आई निकाल चुके हैं। एफ आई वाले फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को हम ऐड कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। और एफ आई एक्स आई वाली टोटल वैल्यू को भी ऐड कर लेते हैं क्योंकि ऊपर है सिग्मा एफ आई एक्स आई यानी कि सब का ऐड करके यहाँ पे पुट करना है। तो हम जैसे ही फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को ऐड करते हैं तो हमारे पास में इन सभी वैल्यू को जोड़ने के अलावा ये जो f है वो अलग से दे रखा है। तो f के अलावा हम जब सभी वैल्यू को जोड़ेंगे तो हमारे पास में 44 आएगा और साथ में जो f है प्लस के रूप में हमारे पास में f पड़ा रहेगा। उसके बाद में जब आप एफ आई एक्स आई वाली टोटल वैल्यू को जोड़ते हो इसमें भी ध्यान से देखना है कि ये जो 20f है वो अलग से पड़ा है। तो हम जितनी वैल्यू है सबको जोड़ेंगे और 20f को साथ में प्लस के रूप में लिखेंगे। तो इन सब को जब आप ऐड करोगे तो 752 यानी कि 752 और प्लस में आपके सामने पड़ा रहेगा 20f यानी कि 20f पड़ा रहेगा। क्योंकि ये f वाली वैल्यू है तो ये साथ में अलग चलेगी और बाकी सब नंबरों को हम आपस में ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 752 प्लस 20f यहाँ पर हमारे पास में आया है।
उसके बाद में आप ध्यान से देखो, आपको एक्स बार यानी कि जो माध्य जेब खर्च है वो 18 रुपये क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। तो सबसे पहले हम एक्स बार का जो वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं 18 आपको दे रखा है, इक्वल का सिंबल लगाते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू अभी अभी हमने निकाला था 752 प्लस 20 यहाँ पे पुट करते हैं 752 752 प्लस में 20 यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद में अपॉन के अंदर सिग्मा एफ आई का वैल्यू हमने अभी निकाला था 44 प्लस एफ। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं 44 प्लस एफ। 18 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे 1 लगाएंगे और आपस में इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप 44 प्लस एफ को 18 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि एक बार तो 18 44 से मल्टीप्लाई करेगा और दूसरी बार जो 18 है वो एफ से मल्टीप्लाई करेगा। उसके बाद में जब आप 752 यानी कि 752 प्लस 20 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस 752 प्लस में 20 ही आएगा। उसके बाद में आप जब 18 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके पास में वैल्यू आएगा वो आएगा 792। और उसके बाद में जब ये बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 18 को जब एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा और इक्वल में वैसा का वैसा ही 752 यानी कि 752 प्लस के अंदर 20 पड़ा है। उसके बाद में 792 के पास में आप 752 लेके आओगे, यानी कि 792 के पास में 752 आएगा। जैसे ही 752 यहाँ पे प्लस का सिंबल है इसके सामने, बराबर से दूसरी साइड आप लेकर जाओगे तो जो चीज़ प्लस की होती है दूसरी साइड जाती है वो माइनस की हो जाती है। तो माइनस का हो जाएगा 752 और इक्वल के अंदर 20 अब पहले से ही पड़ा था, इसके पास में आप 18 यानी कि माइनस का 18 लेके जाओगे। तो जैसे ही आप 20 में से 18 जाएगा तो 2 बचेगा और बराबर में हमारे पास में जब 792 में से 752 जाएंगे तो 40 बचेंगे, यानी कि 40 बचेंगे। एफ में मल्टीप्लाई में 2 है, ये जो 2 मल्टीप्लाई में है यहाँ से डिवाइड में जाएगा 40 के डिवाइड में। जैसे ही आप 40 के डिवाइड में भेज दो तो पहले मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। मैं यहाँ से फॉर्मूला रफ कर देता हूँ और ऊपर ये वाली वैल्यू जो है वो समझाता हूँ आपको कैसे आएगी। तो जैसे ही आप 792 में से 752 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 40 बचता है और इक्वल के अंदर जो आपके पास में है वो 2f बचता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले 2 को डिवाइड में भेज देता हूँ 40 के। तो 40 के अपॉन में जैसे ही 2 जाएगा तो 2 की टेबल से 14 जो कटेगा वो 20 टाइम्स कटेगा 20 और इक्वल में हमारी जो वैल्यू है वो f है। तो f का जो वैल्यू आएगा वो 20 आएगा। इस क्वेश्चन में जो आपको f दिखाई दे रहा है फ्रीक्वेंसी बारंबारता, जो लुप्त बारंबारता है उसकी जगह पर 20 आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी प्रकार के अन्य वीडियोज और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल वीर तेजा क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।